हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पेयर। आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे लीवर सेल में, यानी जिसे कि हम हेपाटोसाइट कहते हैं, उसमें फैट एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं या फैटी लीवर कहते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो लीवर में फैट रहता है, बट अगर 10% लीवर वेट से ज़्यादा रह रहा है फैट, तो ये फैटी लीवर कहा जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसे मुख्यतः दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, NaFl और NaSH। NaFl क्या होता है? ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, जिसमें कि लीवर में मिनिमल इन्फ्लामेशन या फिर नो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत ही डैमेज लीवर को देखने को मिलता है। और NaSH मीन्स नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, यानी कि ये थोड़ा सीवियर फॉर्म ऑफ लीवर डैमेज होता है, जहाँ पे लीवर सेल बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रहते हैं और अगर इसको प्रॉपरली टाइम रहते ट्रीट ना किया जाए तो ये कन्वर्ट हो सकता है लीवर सिरोसिस में या फिर लीवर के कैंसरस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में। अब देखते हैं आयुर्वेद में लीवर के बारे में क्या कहा गया है। लीवर को आयुर्वेद में सीट ऑफ पित्त दोष माना गया है, यानी कि ये सेंटर होता है सभी प्रकार के एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का। तो ये इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ पे पर्टिकुलरली फैटी लीवर के केस में जो मुख्यतः दोष दूष्य होते हैं वो हैं कफ, मेद और पित्त। ये दोष दूष्य के कारण ही ये डिजीज क्रिएट होता है। एंड आयुर्वेद ट्रीटिस में यकृतोदर नाम से ये डिजीज देखने को मिलता है, बिकॉज उसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये फैटी लीवर से मुख्यतः सिमिलर होते हैं। बिकॉज क्योंकि ये साइलेंटली डेवलप करता है तो बहुत सारे लोग इससे बिल्कुल नोटिस भी नहीं कर पाते कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है। आइए देखते हैं इसके कॉजेस के बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है। सबसे पहला कॉज है आहार, अभिसंधि आहार, यानी कि एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ हैवी टू डाइजेस्ट फूड, जैसे कि ऑयल, स्वीट्स, मीट, कर्ड इत्यादि का अगर हम रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो ये हमारे चैनल्स को ब्लॉक करता है, यानी कि स्रोतस अवरोध करता है और लेटर स्टेज में हमें मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस लीवर में देखने को मिलता है। अगेन फास्ट फूड, अनसेचुरेटेड फूड और पैक्ड फूड का अगर हम रोज सेवन करते हैं, यानी कि अति सेवन करते हैं, तो इससे भी हमारे चैनल में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है और ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे सीडेंट्री लाइफस्टाइल एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति सुबह उठता है, अपना नाश्ता ग्रहण करता है, उसके बाद वो ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में भी बैठने का काम होता है, बैठे बैठे 12 घंटा या फिर 6 घंटा वो ऑफिस में बैठा रहता है। आके थक के फिर खा के टीवी देख के वो सो जाता है। तो सोचिए उसके लाइफ में, उसके बॉडी में कितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता होगा, कितना ऑक्सीजनेशन उसको प्रॉपरली मिलता होगा। तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ये बहुत ही ख़राब इम्पैक्ट डालता है आपके लीवर को। आपके लीवर को ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके फैटी लीवर के लिए, बिकॉज आपके बॉडी में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो आपके लीवर में फैट ऑटोमेटिक डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा। अगेन आयुर्वेद में दीवा स्वप्न में कफ वृद्धि होने की बात कही गई है, जिसमें कि दीवा स्वप्न को आयुर्वेद में वर्जित कहा गया है, यानी कि डे टाइम में आप स्लीप लेने की कोशिश ना करें। अगर डे टाइम में आप स्लीप लेते हैं तो आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर कोई ले रहा है तो उसके बॉडी में भी फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाते हैं और फैटी लीवर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दो कॉजेज में हमने देखा आहार विहार, एंड द थर्ड कॉज इज अग्निमांद्य। अग्निमांद्य यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर अगर वीक है तो इस केस में भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज इम्प्रॉपर ब्रेकडाउन ऑफ फूड अगर होता है, आपका खाना ठीक से हजम नहीं होता है, ठीक से पच नहीं पाता है, तो उसमें टॉक्सिन बिल्डअप होता है और टॉक्सिन बिल्डअप अगर होता है तो लीवर सेल को वो बहुत ही जल्दी अफेक्ट करता है। बिकॉज लीवर का काम होता है बॉडी को डिटॉक्स करना, तो लीवर सेल में टॉक्सिन अगर लॉज हो जाते हैं, अगर वहाँ पे रुक जाते हैं तो लीवर का मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक ही डिस्टर्ब हो जाता है।
अदर कॉजेज़ में आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर है फैटी लीवर के लिए। देन अगर आप एक्सेसिव मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई भी डिजीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो एक्सेसिव मेडिकेशन को आप अवॉइड करें। देन टाइप 2 डायबिटीज़ भी फैट एक्यूमुलेशन को प्रमोट कर सकता है, यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो वहाँ पे भी फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब देखने को मिल सकता है और फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपके बॉडी में हाई है तो उस केस में भी आपको फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की ओर। इसके अर्ली साइंस में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डिजीज़ जो है ये बहुत ही साइलेंटली हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। तो इसके जो अर्ली साइंस में हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिल सकता है, नौसिया देखने को मिल सकता है। नौसिया यानी कि वोमिटिंग की टेंडेंसी हो सकती है किसी किसी व्यक्ति में, या फिर राइट अपर एब्डोमेन में पेन देखने को मिल सकता है। आपको अरुचि देखने को मिल सकता है, पेट में गैस और ब्लोटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है, कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत आपको देखने को मिल सकती है। काफ़ी सारे फैटी लीवर के केसेस में आपको फटीग और वीकनेस देखने को मिल सकता है, यानी कि आप अंदर से बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। एंड हैवीनेस इन दी अपर एब्डोमेन आपको देखने को मिल सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि बिना कोई रीज़न के आपका वेट गेन हो रहा है। तो ये सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। एडवांस केस ऑफ फैटी लीवर को अगर हम देखें तो एब्डोमिनल स्वेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ पे डार्क यूरिन देखने को मिल सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, इचिंग यानी कि आपके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होना, ये भी सिम्टम आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर फैटी लीवर। सो आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं फैटी लीवर के लिए, उसमें जो औषधियाँ ली जाती हैं उसमें पर्टिकुलरली दीपन पाचन गुण अवश्य होना चाहिए, मेदोहर गुण होना चाहिए, रुक्ष गुण होना चाहिए, स्रोतशोधक गुण होना चाहिए और साथ में विरेचक गुण होना चाहिए। यहाँ पे शोधन के लिए हम विरेचन कर्म अवश्य कर सकते हैं, बिकॉज पित्त के लिए सबसे श्रेष्ठ विरेचन ही होता है। एंड लीवर को सीट ऑफ पित्त दोष माना गया है, तो पित्त दोष को बैलेंस में लाने के लिए विरेचन कर्म ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विरेचन में हम यहाँ पे ले सकते हैं त्रिभृत लेह्यम, पंचसकार चूर्ण, षटसकार चूर्ण, अभयारिष्ट इत्यादि। इन सारे विरेचन औषधियों से आप पेशेंट का विरेचन करा सकते हैं। सिंगल हर्ब के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी मेडिसिन का चयन करें जो कि तिक्त कषाय रस हो, अग्नि को बढ़ाने वाला हो, दीपन पाचन प्रॉपर्टी से युक्त हो और आमा और टॉक्सिन्स को लीवर से निकालने वाला होना चाहिए। सिंगल हर्ब में हम दे सकते हैं पिप्पली, गुड़ुचि, कट्टुकी, हरितकी, कुमारी, भूमि आमलकी, सरपुंखा, कालमेघ इत्यादि। अब कषाय कल्पना की अगर हम बात करें तो हम लीवर डिजीज़ में दे सकते हैं पटोला, कटु, रोहिणी आदि कषाय। ये बहुत ही यूज़फुल होता है लीवर डिजीज़ में, पर्टिकुलरली फैटी लीवर के केस में। एंड हम दे सकते हैं वरुण आदि कषाय, फलत्रिकादि कषाय, पथ्यादि कषाय इत्यादि। वटी की अगर हम बात करें तो कोई भी वटी जो कि आम पाचक होती है वो लीवर डिजीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मानी जाती है, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, महाशंख वटी, त्रिफला टैबलेट इत्यादि। चलिए देखते हैं आशा वरिष्ठ में हम क्या दे सकते हैं। यहाँ पे हम दे सकते हैं पर्टिकुलरली रोहितकारिष्ट, कालमेघ आसव, पिप्पली आसव, कुमारी आसव। ये सभी आसव जो हैं वो लीवर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और लीवर से टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करते हैं। चूर्ण कल्पना में हम यूज कर सकते हैं वैश्वानर चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण और हिंगोष्टक चूर्ण। ये सभी मेडिसिन जो हैं आपकी वीक डाइजेस्टिव फायर को करेक्ट करते हैं, यानी कि आपकी अग्नि को करेक्ट करते हैं, आपके लीवर से कफ और मेद को बाहर निकालते हैं, आम को बाहर निकालते हैं और आपके लीवर को पूरी तरह से डिटॉक्स करते हैं और फैट से मुक्त करते हैं। फैटी लीवर का अगर आप पूर्ण रूप से चिकित्सा करना चाहते हैं तो आयुर्वेद को जरूर अपनाएं और आयुर्वेद चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। धन्यवाद।